अगर भूतों को मानते हो तो इन भूतिया फिल्मों की कहानियों को भी जरूर मानोगे। भूत एक विषय है जिसके बारे में शायद कोई भी पक्के तरीके से कुछ नहीं बोल सकता। कुछ मानते हैं कि वो होते हैं तो कुछ साफ साफ इनकार कर देते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो इस विषय पर असमंजस में हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद दुनिया में हमारे अलावा भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे ही बीच में रहती हैं। इसे बॉलीवुड और हॉलीवुड भी मानता है। तभी तो कई ऐसी फिल्में बनाई गई हैं जो सच्ची कहानियों पर आधारित थी। द कंजरिंग। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन की माने तो ये उनके जीवन का सबसे खतरनाक और डरावना केस था। फिल्म ने इस बात को साबित भी किया। फिल्म देखकर इतना डर लगा तो वहाँ रहने वालों के साथ क्या हुआ होगा। एनाबेल। एक गुड़िया में भूत का होना कितना डरावना हो सकता है। एनाबेल फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। ये एक सच्ची कहानी है। इस गुड़िया के मालिक करीब करीब मौत के पास पहुंच ही गए थे। क्यों डरावना है न। द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। एक्सोर्सिज्म पर बनी ये अब तक की सबसे फेमस कहानी है और ये बिल्कुल सच्ची है। द एमिटीविल हॉरर। ये एक भूतहा घर की कहानी है जिसका वजूद आज भी है। इस घर पर पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने कई सालों तक रिसर्च की, लेकिन कभी भी इस रिसर्च को सार्वजनिक नहीं किया गया। इसका मतलब क्या निकलता है हम सब समझ सकते हैं। चाइल्ड्स प्ले। इस फिल्म की कहानी एक नर्स की है। इस कहानी पर किताब लिखने वाले रॉबर्ट यूजीन ऑटो की माने तो नर्स ने अपनी बचपन की एक गुड़िया को काले जादू से जिंदा कर दिया था। अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। कहा जाता है कि इस फिल्म को भी सच्ची घटना के आधार पर बनाया गया था। लाओशन रेफ्यूजीज का एक ग्रुप नींद में ही मर गया था, जबकि डॉक्टर्स आज तक उनकी मौत का पता नहीं लगा पाए। ट्रिप टू भानगढ़। एशिया के सबसे भूतहा जगह भानगढ़ पर बनी ट्रिप टू भानगढ़ फिल्म कुछ दोस्तों की कहानी पर आधारित थी। फिल्म निर्माताओं ने इसे सच्ची घटना पर आधारित बताया था। इस जगह के भूतहा होने पर खुद पुरातत्व विभाग ने मुहर लगा रखी है। फिल्म की शूटिंग के दौरान कई बार वहां के अनदेखे डर का सामना क्रू मेंबर्स ने किया था। रागनी एमएमएस। कहा जाता है कि ये फिल्म भी सच्ची कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म की मुख्य किरदार रागनी असल जिंदगी की दिल्ली में रहने वाली दीपिका थी और उन्होंने इस डर को अपनी जिंदगी में जिया था। द एग्जॉर्सिस्ट। हॉलीवुड में बनी ये फिल्म रोलैंड डो नामक एक लड़के की कहानी थी। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी ने ही किताब लिखी थी। कहा जाता है कि रोलैंड डो के अंदर एक बुरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। साइको। ये मर्डर की एक सच्ची कहानी पर आधारित है। इस फिल्म को देखना काफी डरावना एहसास करवा सकता है। द गर्ल नेक्स्ट डोर। एक लड़की के किडनैप और मर्डर की सच्ची घटना पर इस फिल्म को बनाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में जिस तरह से इस जुर्म को अंजाम दिया गया था वो काफी खौफनाक था। डरेंज्ड। इस फिल्म का किरदार अमेरिका के एक सीरियल किलर पर आधारित था जो अपनी प्रेमिका से इतना प्यार करता था कि उसके मरने के बाद भी उसका शरीर अपने पास रख लिया था। रावेनस। ये फिल्म एक ऐसे शख्स पर आधारित थी जो इंसानों का मांस खाता है। जी हाँ, ये एक सच्ची कहानी है। द राइट। ये फिल्म अमेरिका की सबसे फेमस हॉरर कहानी पर आधारित है, जिसमें चर्च के फादर गैरी थॉमस ने लड़की में घुसे भूत को निकालने के लिए एक्सोर्सिज्म किया था। इस फिल्म के बारे में एक राय देना चाहूंगी, कृपया इसे अकेले न देखें। द हॉन्टिंग इन कनेटिकट। इस फिल्म की कहानी में कुछ नया नहीं था, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। एक परिवार नया घर खरीदता है। जब वो वहाँ रहने जाता है तो उसका भूतों से सामना होता है। बॉडीलैंड। बॉडीलैंड फिल्म की कहानी में इंसानी शरीर को खाने की तरह इस्तेमाल करते दिखाया गया है। सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म को देखना हर किसी के बस की बात नहीं। द स्ट्रेंजर्स। इस फिल्म के निर्देशक ने फिल्म की कहानी को असलियत में देखा था। ये एक सीरियल किलर के मर्डर की कहानी है। द एंटिटी। साल 1974 में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कैरी गेनर और बैरी टैफ एक जगह की तहकीकात कर रहे थे जहां उन्होंने कई चीजों को खुद हिलते देखा। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ भूत को सेक्स करते हुए भी देखा था। इसी कहानी पर आधारित है ये डरावनी फिल्म। डिलीवर अस फ्रॉम इविल। एक सच्ची घटना पर लिखी गई किताब बीवे पर बनी फिल्म डिलीवर अस फ्रॉम इविल एक्सोर्सिज्म पर बनी अब तक की सबसे डरावनी फिल्म है, तो जरा संभल कर ही इसे देखिएगा। द पोजेशन।
एक डिब्बे में छिपा भूत। सुनने में काफी फिल्मी लगता है, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। जिसने इस डिब्बे को खरीदा उसे भूतों की अनुभूति हुई थी। डिब्बे में कुछ तो गड़बड़ थी। इन फिल्मों को देखकर लगता है कि डरना सच में जरूरी है।